कथा कैसे? शिव कथा कर रही है, मेरा उग्रधानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, एक अविकल प्रेम देने वाला। आप उसको जो दे रहे हैं वो आपको दे रहा है। आपने उसको एक लोटा जल दिया, उस जल में उसने औषधि बनाकर आपको दे दी। कथा कैसे? शिव कथा कर रही है, मेरा उग्रधानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, एक अविकल प्रेम देने वाला। आप उसको जो दे रहे हैं वो आपको दे रहा है। आपने उसको एक लोटा जल दिया, उस जल में उसने औषधि बनाकर आपको दे दी। आपने उसको बेलपत्र दी, उसने बेलपत्र की औषधि बनाकर आपको दे दी। जो पारसमणि होती है ना, ये पारसमणि का काम होता है कि लोहे को भी सोना बना देती है। पारसमणि केवल धातु लोहे को सोना बनाती है, पारसमणि लकड़ी को सोना नहीं बनाती, पारसमणि एल्युमिनियम को सोना नहीं बनाती, पारसमणि पीतल तांबा स्टील को सोना नहीं बनाती, पारसमणि केवल लोहे को सोना बनाती है। पर मेरा देवाधिदेव महादेव, मेरा शंकर का जो शिवलिंग है, वो शंकर का जो स्वरूप है, मेरा शिव और मेरी शिव महापुराण की जो पवित्र कथा है, मेरे भोलेनाथ जो शंकर के शिवलिंग के रूप में विराजमान है, वो पारसमणि से भी बढ़कर हैं। पारसमणि तो केवल एक धातु को सोना बनाती है, मेरे शंकर को चढ़ा हुआ जल जो पी लेता है उसको अमृत बना देता है। अमृत एक पत्र है तो पढ़ा लिखा लड़का, भगवान पर भरोसा करने वाला, शिव पर विश्वास करने वाला, उठ के खड़ा हो गया, कटिंग कराकर बाहर निकला। थोड़ी देर बाद वापस आया, नाई को बुलाया, नाई को बुलाया और नाई को बुलाकर कहा, ये सामने से व्यक्ति निकल कर जा रहा है, इसके बाल बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, तू एक काम कर, जाके उसकी कटिंग कर। नाई बोला, मैं क्या कटिंग करूं? मेरी दुकान में आएगा, मुझसे बोलेगा तो कटिंग करूंगा ना, मैं उसके पीछे पीछे जाके कटिंग करूंगा? पहले मेरे पास आए, मेरी दुकान में आए, मुझसे कहे कि कटिंग कर तो कटिंग करूंगा। मैं क्या पागल जो उसके पीछे पीछे घूमता फिरूंगा, उसकी कटिंग करूंगा? पढ़े लिखे लड़के ने कहा, बस यही मेरा भोलेनाथ है। शंकर भी कहता है, तू मेरे पास आकर बोल तो तब मैं काटूंगा ना। केवल कह दिया भगवान तो है ही नहीं, भगवान होता तो दुख काट देता, भगवान होता तो तकलीफ काट देता, भगवान होता तो कष्ट काट देता, भगवान होता तो ये कर देता, भगवान होता तो वो कर देता। भगवान कहते हैं, जैसे नाई कहता है कि तू मेरी दुकान पर आएगा तो मैं कटिंग करूंगा, मेरी दुकान पर आएगा तो मैं काटूंगा, मेरी दुकान पर आएगा तो मैं कटिंग करूंगा, उसी तरह भोलेनाथ भी कहते हैं, तू एक लोटा लेकर मेरे दरवाजे पर आ तो सही, मैं भी तेरे दुख काटूंगा। और आप अगर कह दो, घर में बैठे बैठे कह दो, भगवान मेरे दुख काट दे, 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 तो भगवान भी कहता है, कमाने के लिए दुकान पर जाना पड़ता है, कमाने के लिए फैक्ट्री तक जाना पड़ता है, कमाने के लिए दरवाजे तक जाना पड़ता है, सब्जी लाने के लिए सब्जी वाले की दुकान तक जाना पड़ता है, सब्जी आ भी सकती है तो भी बाहर जाना पड़ता है। कमाने के लिए जब बाहर जाते हो, कमाने के लिए जब द्वार के बाहर निकलते हो, तो तुम्हारे पास में थोड़ा धन आता है, थोड़ा वैभव आता है। शंकर की कथा भी कहती है कि मुझे बुलाने के लिए मेरे दरवाजे तक आना पड़ता है, तो मैं तेरे दुख काटने के लिए तेरे दरवाजे पर जा सकता। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी, क्यों नहीं आते? बड़े भाग्य हैं हमारे और आपके, आस्था चैनल पर जितने शिव भक्त कथा को सुन रहे हैं, मोबाइल पर जितने शिव भक्त कथा को सुन रहे हैं, भगवान शंकर की कथा को जो धारण कर रहे हैं, पहली बार ऐसा योग लगा है शिवरात्रि का, कई सालों के बाद, कई वर्षों के बाद ऐसा योग आया जिसमें शिव नवरात्रि के अंदर ही भगवान शंकर की शिवरात्रि के पहले जो 9 दिन रहते हैं, शिवरात्रि के पहले जो 9 दिन होते हैं उसको हम शिव नवरात्रि कहते हैं। इन शिव नवरात्रि में बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से 3 चीजें बड़ी अच्छी पड़ रही है। एक वॉल्यूम खोलो, वॉल्यूम, आवाज बढ़ाइए, तो फिर आवाज क्यों ना जा रही है? आपके लड़कों को भेजा करो देखने के लिए। शिव नवरात्रि में 3 चीजें बड़ी विशेष।
एक शिवरात्रि के पहले पड़ रही है सोमवार की अष्टमी। चार तारीख आज 2 तारीख है, बीच में कल 3 तारीख निकलेगी और परसों 4 तारीख को सोमवार की अष्टमी पड़ेगी, जो देवाधिदेव महादेव की प्रिय अष्टमी। सोमवार की अष्टमी के कई उपाय आप लोगों ने YouTube पर देखे होंगे, कथाओं के माध्यम से देखे होंगे, सुने होंगे। 4 मार्च को सोमवार की अष्टमी पड़ेगी। दिल से बाबा से प्रार्थना, और इसी क्रम में फिर जो पड़ेगा प्रदोष और शिवरात्रि, और वो भी प्रदोष शुक्रवार को। प्रदोष और शिवरात्रि दोनों एक साथ पड़ रही है। संध्या में शाम को प्रदोष का पूजन स्मरण और रात्रि को शिव महारात्रि की आनंद शायद भारत की भूमियों वालों के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है, संपूर्ण विश्व के लिए बड़ा। और फिर बाद में पड़ेगी फुलेरा, जम के बोलो, फुलेरा दूध, जो शिव भक्ति के लिए कबीरा है। एक फुलेरा दूध भी बड़ा प्रबल पूरे देशवासियों के लिए, देश विदेश में बैठे हुए शिव भक्तों के लिए, भगवान शंकर के विरल भक्तों के लिए बड़ा सुख महसूस, बड़ा सुख। तो आप सभी भगवान शिव के कृपा पात्र हैं। दिल से बाबा से आज कथा तारा बाबा जी की जो कुटिया में चल रही है, उसमें आप अपने भाव से भगवान शंकर से अपने दिल की बात हृदय के साथ भाव से प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए, दिल से भगवान शिव जिनसे अपने हृदय की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा जी से प्रार्थना करिए। भगवान शिव की कथा कर रही है, देवाधिदेव महादेव का चरित्र कर रहा है। तारकासुर के 3 पुत्रों का वध भगवान देवाधिदेव महादेव ने कर दिया। तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष जी, ये तीनों प्राणों को त्याग दिया। शिव जी का एक नाम हो गया जिसका नाम है पशुपति। जिनका नाम है पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ का जो व्रत है वो पाशुपत्य अस्त्र के बराबर है। एक पाशुपत्य अस्त्र को चला देना और पशुपतिनाथ का व्रत कर लेना बराबर है। एलईडियां चालू करें, साइड की एलईडियां बंद है, सब उसको चालू करो। पाशुपत्य अस्त्र जो है वो पशुपति व्रत, पाशुपत्य अस्त्र का काम करता है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पशुपति व्रत किया है? कभी हाथ उठाओ। सभी ने किया, रख लो वापस करना चाहिए। कितने व्रत होते हैं? 5। कितने दिए लगते हैं? 6। प्रसाद के कितने हिस्से होते हैं? 3। मंदिर में कितने दिए जाते हैं? धन्य है। बोल पशुपतिनाथ भगवान की जय। मंदिर में कितने दिए जाते हैं? 6। लगाए कितने जाते हैं? 5। प्रसाद के 3 हिस्से में से कितने हिस्से मंदिर रखे जाते हैं? वापिस कितने लाए जाते हैं? 6। तुम्हें तो पूरा पशुपति व्रत रखा हुआ है, पूरा व्रत रखा हुआ है। जो कथा व्रत बाबा ने सुना कि नहीं सुना? बाबा सुनने वाला, श्रवण करने वाला, दिल से, मन से जो सुनता है, दिल से, मन से जो बाबा का व्रत करता है, बाबा उसको स्वीकार करता है। पर अब पशुपति व्रत का भी एक लोगों ने कहीं प्रपंच बना दिया, ढोंग बना दिया पशुपति व्रत को। सुबह से ये करो, धातु नाम की करो, ये करना, वो करना, पोथी पढ़ना, किताब पढ़ना, फिर ये कहानी पढ़ना, ये करना। फालतू के प्रपंच में बिल्कुल मत पढ़ना।
पशुपति व्रत एकदम सादा है, सहज है। जो पूजा की थाली सुबह जाती है वही पूजा की थाली शाम को जाती है। पूजन जो सुबह करके आते हो, अभिषेक पूजन, शाम के समय पर अभिषेक पूजन की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ा सा जल का छिड़का दो, जो साथ में सामग्री लेकर गए हो वो बाबा जी को समर्पित कर दो। भाव से प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, 2 हिस्से मंदिर में रखकर 6 दिए जमीन पर रखिए, 5 दिए को प्रज्वलित करिए, 1 दिया उठाकर वापिस अपनी थाली में। दिल से बाबा से प्रार्थना करो। 1 दिया जो लेकर आए हो, प्रसाद का 1 हिस्सा जो लेकर आए हो, वो घर में प्रवेश करने से पहले दरवाजे के बाहर बैठो, सामने मुख करो दरवाजे के, राइट हैंड में दीप प्रज्वलित करो। अपने दरवाजे के सीधे हाथ पर अपने अंदर जाते समय अपना जहां सीधा हाथ पड़े वहां बैठकर दिया लगाओ, अंदर प्रवेश करो। जो प्रसाद का 1 हिस्सा तुम लेकर आए हो उसको भोजन करने से पहले ग्रहण करो। भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, जिनका संहार भगवान शंकर ने करा और शिवजी पशुपति नाथ के नाम से विख्यात हुए। शंकर भगवान ने ये वर दिया है, मेरे देवादिदेव महादेव ने जो वर दिया है कि हे तुमरुका जी जो कह रहे हैं चंचुला देवी को, चंचुला ये वो पशुपति व्रत है, ये वो पाशुपत्य अस्त्र होता है जिस अस्त्र के बल पर लोग संपूर्ण ब्रह्मांड को एक ही बाण से जीत सकते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड को एक बाण से जीत सकते हैं, वो पाशुपत्य अस्त्र होता है। और पशुपति व्रत वो होता है जो साधारण मनुष्य अगर एक बार दिल से बाबा को समर्पित होकर कर लेता है तो मन चाहा वर प्राप्त कर ही लेता है। फिर समय आया विदल और उत्पल, 2 असुर हुए जो पार्वती जी की सुंदरता को देखकर मोहित थे। अब माँ तो माँ है, माता की सुंदरता तो वैसे ही रहती है, माता तो वैसे ही सुंदर रहती है। जगत जननी तो वैसे ही सुंदर था, बहुत सुंदर है। जगत धात्री, जगत दुर्गा भवानी, जगत धात्री मामा बहुत सुंदर। विदल उत्पल ने जब देखा कि मैया बड़ी सुंदर है और ये शंकर जी की अर्धांगिनी है, इनको तो हम अपना बनाना। देव और असुर, इन दोनों में एक अंतर बहुत बड़ा होता है, वो समझ लेना जरा अंतर कितना बड़ा है देव और असुर में। देव और असुर में एक अंतर बड़ा होता है। देव जो होते हैं वो देना जानते हैं और असुर जो होता है वो दूसरे का भी हक अपना बनाना चाहता है, वो असुर प्रवृत्ति के अंतर्गत आ जाता है। असुर प्रवृत्ति के अंतर्गत जो दे रहा है वो देव तुल्य है, जो दे रहा है वो देवता के तुल्य है। जरूरी नहीं कि आप किसी ब्राह्मण को, संत को, गुरु को इनको दो, आपका देना भी सार्थक है। हमने कई बार कथाओं में कहा है, कई बार कथाओं में वर्णन किया है, कहीं मत दो तो इतना अंदाजा जरूर लगाकर बैठो कि अपने परिवार में, अपने घर में अगर कोई दुखी है तो पहला सहयोग उसको करो जिससे वो सहयोग से आगे बढ़ सके, अच्छा पढ़ सके और उसकी एजुकेशन पूरी हो, उसकी मेडिकल पूर्ण हो, उसको औषधि की जरूरत है उसे औषधि। घर में, परिवार में अगर सब सुखी हैं तो अपने मोहल्ले में देखो, अपनी कॉलोनी में देखो, अपनी सोसाइटी में देखो, कोई दुखी तो नहीं है, उसका दुख मिटाने का प्रयास करो। वहां सब सुखी हैं तो अपने शहर में देखो, शहर में सब सुखी हैं तो फिर दूसरे शहर में देखो, दूसरे शहर में सब सुखी हैं तो प्रदेश में देखो, प्रदेश में सब सुखी हैं तो फिर देश में देखो। पहला प्रयास ये होना चाहिए कि हम जिनके साथ रह रहे हैं, हम जो हमारे घर के हैं, परिवार के हैं, कुटुंब के हैं, कबीले के हैं, पहले उनको देखा जाए। इनको कोई तकलीफ तो नहीं है, इनको कोई दुख तो नहीं, इनको कोई कष्ट तो नहीं, इनको कोई तकलीफ तो नहीं, पहले उनको देखा कि कहीं इनको कोई दिक्कत तो नहीं। अब लोग कहते हैं गुरुजी किसी के लिए कितना ही कुछ कर लो, कोई अपना नहीं बन सकता। हम निवेदन करना चाहेंगे उनको अपना बनाना भी नहीं है। तत्व की प्राप्ति ओघड़ है, ओघड़ी है। विदल उत्पल ये 2 असुर हैं, इन्होंने लेना चाहा, पार्वती जी का हाथ पकड़ना चाहा। पार्वती जी का हाथ पकड़ने के लिए जैसे आतुर हुए, पार्वती जी को क्रोध आ गया, उन्होंने कुंदुक उठाकर प्रहार कर कर मारा। जैसे कुंदुक का प्रहार करा, प्रहार करते से ही विदल और उत्पल तो मर गए और वो कुंदुक शंकर भगवान के चरणों में जाकर गिर गए। कुंदुक शिव जी के चरणों में जाकर गिरा। जैसे देवादिदेव महादेव के चरणों में कुंदुक जाकर गिरा, शंकर भगवान ने आकर पार्वती जी को अपना दर्शन दिया और शंकर जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव था।
कुंदकेश्वर महादेव, हमने पहले भी कथा में कहा, डॉक्टर की दवाई खाओ, डॉक्टर को दिखाओ, सारी जांचें कराओ। हमने पहले भी कहा कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता। क्या कहा था कि डॉक्टर कौन है? शिव का एक रूप। दवाइयां खाओ, डॉक्टर को दिखाओ, जांच कराओ, सब कुछ जो डॉक्टर कहे वैसा करो, पर उसके साथ में एक काम जरूर करो, दवाई अगर शरीर में नहीं लग रही है तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसी दवाई को खाना प्रारंभ करो तो दवाई काम करेगी। डॉक्टर शिव का एक रूप है। डॉक्टर शंकर का एक रूप है। उसने जो दवाई लिखी है शरीर में नहीं लग रही, शरीर में दवाई लगी नहीं तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करिए और नाम लेकर आगे बढ़िए। महाराज, मेरी जीजियों, हरियाणा वालियों, ए मेरे जीजाओं, हरियाणा के निवासियों, मेरी बेटियों, बेटाओं, माँ बहन, सबको नमन करते हुए बात जरूर कहूंगा। दुख, ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसके जीवन में दुख नहीं आया। राम जी भी अगर पृथ्वी पर आए हैं तो उनको भी दुख झेलना पड़ा है। भगवान कृष्ण भी अगर पृथ्वी पर आए हैं तो उनको भी दुख झेलना पड़ा है। जितने अवतार भगवान के हुए हैं, प्रत्येक अवतार में दुख झेलना पड़ा है, क्योंकि पृथ्वी पर जन्म हमारे कर्म का भोग भोगने के लिए होता है। कर्म का दुख झेलना पड़ेगा, तकलीफ झेलना पड़ेगा, कष्ट झेलना पड़ेगा। कष्ट भले आया, दुख भले आया, पर उसका नाम बिसराया ना जाए। उसका नाम हर घड़ी, हर पल, हर क्षण उसके नाम का उच्चारण होते रहना चाहिए। श्री शिवा जप भजते, विदल उत्पल दोनों दोनों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव चक्र की प्राप्ति शंकर को घड़ी है, विदल उत्पल। पर जब कुंदुक का प्रहार करा, वो कुंदुक शिव के पास में गया और शंकर जी का नाम क्या पड़ गया? जम के बोलो जरा, जम के। कुंदकेश्वर। और कुंदकेश्वर नाम कोई साधारण नाम नहीं है। कितना भी बीमार व्यक्ति, कितना भी बीमार, बहुत बीमारी है उसको, बहुत बीमारी, माना बहुत बीमारी, हॉस्पिटल में पड़ा है, फिर भी उसको जो दवाई खिला रहे हैं ना डॉक्टर, उसको जो दवाई दे रहे हैं ना डॉक्टर, उस दवाई को आप केवल उसका स्पर्श मात्र करो, कुंदकेश्वर बाबा का नाम लेकर उस मरीज को, हम ये नहीं मना कर रहे कि दवाई मत खिलाओ, दवाई खिलाओ, तो डॉक्टर शंकर का एक रूप है, उसको दिखाओ, दवाई खिलाओ, जांच करा, पर उस दवाई में एक नाम का उच्चारण होना जरूरी है। वो नाम आप फिर से बोलो, जम के बोलो, क्या नाम होना चाहिए? कुंद। कुंद कुंदकेश्वर नाम का उच्चारण। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। अब दिल से पुकारेंगे, अब दिल से उसको पुकारो, वो दिल से तुम्हारे सामने। ऐसा कोई एक देवता बता दो जिसको शंकर भगवान ने नहीं दिया। एक कोई ऐसा असुर बता दो, राक्षस बता दो जिसको शंकर भगवान ने नहीं दिया। शिव ने बिना, देवताओं को भी शिव ने दिया। राम जी महाराज लंका पर चढ़ाई करने गए तो शिवलिंग की स्थापना करी। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी, एक भी रानी से बच्चे नहीं थे, संतान नहीं थी। गर्गाचार्य बाबा को बुलाकर पूछा कि मुझे संतान क्यों नहीं हो रही? गर्गाचार्य बाबा ने कहा, एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक बैठकर शिव जी का अभिषेक करो। भगवान कृष्ण ने एक एक रानी को साथ में बिठाया, 11 दिन तक शंकर भगवान का अभिषेक करा। शिव जी प्रसन्न होकर, प्रकट होकर वर प्रदान कर दिए। एक कन्हैया, एक कृष्ण, तुमने मेरा अभिषेक
11-11 दिन तक एक एक रानी के साथ करा है। मैं तुम्हें वर देता हूँ, तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी। 10 छोरा 1 छोरी तुम्हारी प्रत्येक रानी से होगा। 1,77,186 बच्चे भगवान कृष्ण के घर में शंकर जी की कृपा से। किसको शिव ने नहीं दिया? भगवान शंकर किसको नहीं देता? चोर चोरी करने गया, अपना कपड़ा जलाकर उजाला कर चोरी का सामान ढूंढ रहा था, भगवान ने उसको कुबेर बना दिया। कितना कितना दे। शरीर में रोग आया, 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र कहता है, चंद्र को रोग आया तो चंद्र ने शिव की भक्ति करी, पूजन करी, भगवान सोमेश्वर के रूप में विराजमान हो गए। कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले गए तो भगवान शंकर ने जाकर उनको मनाया और भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हो गए। दूषण नाम के राक्षस के संहार करने के लिए भगवान काल अधिपति महाकाल बन गए। अगला वर्णन आया श्री ओमकारेश्वर का। विंध्य नामक पर्वत में तप कर भगवान शिव को विराजमान करा और ओम के रूप में नर्मदा जी बही ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान। ओमकारेश्वर। अगला वर्णन आया है श्री केदारनाथ। नर नारायण के तप करने से भगवान केदारेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। भीमाशंकर कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी के गर्भ से एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम भीम था। उसने देवताओं से द्रोह करा, मारा, देवताओं के यज्ञ अनुष्ठान सब भस्म करने लगा, उनको नष्ट करने लगा। अब शिव जी ने प्रकट होकर भीम का संहार करा तो भीमाशंकर नाम पड़ गए। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा ने तप कर भगवान शंकर को विराजमान कर दिया, भगवान विश्वनाथ बनकर बैठे। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की। भगवान काशी विश्वनाथ बनकर विराजमान हो गए। अगला वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लग गया, उस दोष को मिटाने के लिए भगवान शंकर ने आकर दर्शन दिया और त्र्यंबकेश्वर के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश लिंग के रूप में विराजमान। अगला वर्णन आता है वैद्यनाथ जी का। रावण शिव जी को ले जाते समय भूमि पर रख देता है, वो शिवलिंग उठता नहीं तो वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो जाता है। फिर वर्णन आया है नागेश्वर का। दारुक नाम के राक्षस के संहार के लिए शिव जी प्रकट होकर दारुक नाम के असुर का संहार कर नागेश्वर के रूप में पूजा। फिर वर्णन आया है रामेश्वरम का। भगवान राम जी ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले शिव जी की स्थापना करी, भगवान देवादिदेव महादेव का वर प्राप्त करा। फिर वर्णन आया है श्री कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्मपत्नी थी, सुदेहा और घूष्मा। सुदेहा के यहाँ संतान नहीं थी, घूष्मा के यहाँ औलाद थी, तो घूष्मा ने अपना पुत्र अपने पति के कहने पर सुदेहा को दे दिया। सुदेहा को पुत्र मिल गया, बच्चा बड़ा हो गया, बच्चे की शादी हो गई। बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो सुदेहा है ही नहीं, मेरी सास तो घूष्मा। जैसे ही सुना कि मेरी असली सास घूष्मा है, बहू ने सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। सुदेहा को पूछना बंद करा तो सुदेहा को क्रोध आ गया और क्रोध आते से सुदेहा ने बहू को तो भेजा मायके और अपने बेटे के टुकड़े कर कपड़े में बांधकर तालाब में फेंक दिया। जब सोतन ने यह कार्य करा तो घूष्मा को अपने बेटे की याद आई। शंकर भगवान की पूजन कर उनके निर्माल्य विसर्जन के लिए जा रही थी, शंकर भगवान के शिवलिंग को विसर्जन करने जा रही थी। मन में आया मेरे बेटे को देखा हुआ 1 महीना बीत गया, मेरे बेटे का दर्शन नहीं हुआ। सोचकर शंकर भगवान के शिवलिंग को जैसे जल में डाला, विचार करने के बाद जल में छोड़ा। 1 महीने पहले मरा हुआ बेटा निकल कर तैरता हुआ बाहर आ गया। घूष्मा के बेटे को शंकर जी ने जीवित कर दिया, उसका नाम कृष्णेश्वर महादेव। भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र जैसे ही बिंदुक ने सुना, वो प्रेत योनि से मुक्त हो गया। चंचुला देवी भगवान के चरणों का स्मरण कर पति के लोक को चली गई। देवादिदेव महादेव की ये पवित्र कथा शंकर भगवान ने अपने मस्तक से बेलपत्र उठाकर शिव पोथी को चढ़ा दिया। प्रणाम कर कहा, तुम रुका जी, कलयुग में कलिकाल में जो शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए, शंकर की पवित्र कथा को सुनने के लिए बैठा, हम तो आपसे कहेंगे चाहे पंडाल में बैठो, चाहे टीवी के सामने बैठो, चाहे मोबाइलों पर सुनो, जो शंकर भगवान की कथा को श्रवण करने बैठता है, दिल से श्रवण करता है, शिव कहते हैं उसके मनवांचित फल की प्राप्ति में खुद करा देता है। स्वयं सहज नहीं शिवपुराण भगवान शंकर सुंदर वर देते हैं। तुम रुका जी को आशीर्वाद आनंद के साथ देते हुए शंकर जी की पवित्र कथा विराम की ओर जा रही है। ये कथा चल रही है, आज 2 मार्च के दिन वो विराम की ओर जा रही है।